नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस समय मैं भोपाल में बंसल न्यूज़ का जो ये ऑटो एक्सपो है, मैं यहाँ हूं और आप देख सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया है। ये गाड़ियां नहीं है, ये कलाकृति है। एक ऐसा शाहकार है जो सपना होता है आज के उस एस्पिरेशनल इंडिया के उन लोगों का जो कड़ी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक शानदार गाड़ी के मालिक बने और वो अपनी इच्छाएं तेजी से पूरी कर रहे हैं। आज दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और यही वजह है कि चीन के बाद पूरी दुनिया हमें देख रही है और हम दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति हैं। और यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, जाहिर तौर पर ये यहाँ आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं युवाओं की खास तौर पर यहाँ भीड़ है और ये सारे यंगस्टर्स ये सपना लेकर यहाँ खड़े हैं कि इन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी के मालिक वो बने। और सपने ऊंचे हों तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं, इसीलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कुछ इस इंडस्ट्री के जानकार भी मौजूद हैं। एक भारत का युवा बाजार है जो चाहता है बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन ताकत। जी सर, आज की डेट में ये बाज़ार इतना बड़ा हो चुका है और लोगों के अंदर सब्र भी है इसको लेके। एक एक साल तक की वेटिंग पीरियड है, बहुत सी गाड़ियों पे लोग इंतज़ार करते हैं, तो पैसा भी आया है, लोगों के अंदर क्रेज़ भी आया है। ये पहले एक मोड ज़रूरत होता था, अब ये शौक बन गया है। और इसीलिए आप देखते हैं हर किसी के पास एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी। और अच्छा है कि भोपाल जैसी जगहों पे आप लोग इतना बढ़िया ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यंगस्टर्स तो इस वक्त माइंड मतलब इस समय जो दीवानगी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिन रात दुगनी तरक्की। इवन कोविड पीरियड में भी आप देखिए तो ये सेक्टर लॉस में नहीं था, ये सेक्टर एट पार के पास ही था, लेकिन लॉस में नहीं गया। इतनी बड़ी त्रासदी हुई उसके बाद भी। तो ये सेक्टर ऐसा है जो मुझे लगता है दिन पर दिन बढ़ेगा ही, भले ही मोड्स चेंज होते जा रहे हैं कि डीजल कम करना है, इलेक्ट्रिक बढ़ाना है, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए मोहम्मद साहब, आप क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? दो तीन पॉइंट एड ऑन करूंगा बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे हमारे भाई ने बताया कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, अभी ये ग्रोइंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट कि इंडिया के अंदर आज भी 1000 लोगों के ऊपर से 200 लोगों के पास कार है, सिर्फ 800 लोग अभी भी कार से खाली है, मतलब उनके पास कार नहीं है। अभी आप देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा है, बट मिडिल क्लास फैमिलीज को जैसे मारुति, होंडाई वो फुलफिल करती है, बट आज भी 1000 लोगों के से हम कैलकुलेट करें तो 800 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार आज भी नहीं है। मतलब अभी हमारे पास ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं और ये इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कि हम उस ऐसी कारें यहाँ पर लॉन्च करें इंडिया के अंदर। जैसे कि मैं फॉक्सवैगन से बिलोंग करता हूँ, तो फॉक्सवैगन की मैं बोलना चाहूँगा कि फॉक्सवैगन ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं डाला हुआ है पूरा चाकन के अंदर। जो पहले ये बाहर से सीकेडी यूनिट आया करते थे, अब यहीं डाल दिया, तो इनके पार्ट्स भी चीप हो गए, साथ में इनकी सर्विसेज भी बहुत सस्ती हो गई। अब आप देखो 1 किलोमीटर 40 पैसा पर कॉस्ट आ रही है। 40 पैसा 1 किलोमीटर पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है सर्विस की, और 15,000 पे सर्विस दे रही है। और ऐसी कंपनीज अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो इंडिया की इकोनॉमी 100% ग्रोथ होनी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ने ये ऑर्गेनाइज जो किया है ऑटो एक्सपो, लास्ट ईयर भी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था, नाउ इस ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। नाउ यहाँ से हमें अपने बिजनेस में ग्रोइंग चीज़ें मिलती हैं क्योंकि आप एटमॉस्फेयर इस टाइप से बनाते हैं। आप किस तरह से कंज्यूमर वर्ल्ड को कैटर कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत को देखकर फाइनेंशियली भी, बैंक से किस तरह से आपने रिलेशंस बनाए हुए हैं कि एक हैजल फ्री एटमॉस्फेयर बहुत प्रमोट करता है लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि वो आएँ और अपनी पसंद की गाड़ी ले जाएं और उनकी जेब पर भी इस तरह से भार ना पड़े कि उनको बहुत सब कुछ पूरी प्रोसेस बहुत स्मूथ हो। थैंक यू सो मच। पहले तो बंसल न्यूज़ ने जो ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 4 चांद लगाने के लिए बंसल न्यूज़ ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इस इवेंट के लिए आप सभी लोगों को, बंसल न्यूज़ को, पूरे परिवार को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी जो भोपाल का सिनेरियो है, आज से अगर 5-7 साल पहले देखते थे तो गाड़ियाँ बिकती थी 1500 गाड़ियाँ साल की। आज हम पहुँच चुके हैं 3200 से 3300 गाड़ियों की, मतलब जस्ट डबल हमारी ग्रोथ हो चुकी है। अभी आपने चकाचौंध की दुनिया है ये। इस ऑटोमोबाइल की दुनिया में ऑप्शंस बहुत हैं। पहले कुछ लिमिटेड मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम सारी गाड़ियाँ और हर कैडर की, हर रेंज के
लिए गाड़ियाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है। हमारे पास भी अगर हम बात करते हैं, हम बहुत हमारा एंट्री लेवल जो प्रोडक्ट है नियास i10 जो नया आया है, वो 5,84,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो 5,84 से स्टार्ट होकर के हम चले जाते हैं 49 लाख तक। अभी जो प्रोडक्ट हम जहाँ सेल कर रहे हैं, अभी हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारे पास में पेट्रोल मॉडल्स अवेलेबल है, सीएनजी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल है। तो हर कैडर के लिए, हर कस्टमर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अब चूंकि प्रोडक्ट रेंज है, तो प्रोडक्ट रेंज के साथ में ही हमने फाइनेंस ऑप्शंस भी रख रखे। हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को डेफिनेटली हुंडई पे डिस्काउंट्स कम रहते हैं, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स रहती है ये एक तरीके से कि आप डिस्काउंट्स नहीं देते, लेकिन हाँ वो ये भी मानते हैं, इस बात को कंसिडर करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड। तो लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है, इसलिए कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट के लिए कंसिडर करता है। और उसी वजह से आज इंडिया में हम सेकंड पोजीशन पर है, और अपने भोपाल के में, मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर भी हम सेकंड पोजीशन पर है ऑटोमोबाइल में। तो सेकंड पोजीशन पे हम लोग गाड़ियाँ बेचते हैं। आपको बहुत बधाई। मैं अमरजीत आपसे जानना चाहूँगा, जैसा मेरी बात हुई मोहम्मद साहब से और दुबे जी से, तो ये तो बहुत समझ में आया मुझे कि एक बहुत ही अल्टीमेट बाज़ार है, और तेज़ी से बहुत, जैसा आपने भी बताया कि कोविड में भी ये था, सेफ्टी मेजर्स की तरफ अब कंज्यूमर का कितना रुझान है। ये गाड़ियाँ फर्राटा भरती हैं, कब ये 60 से 120 140 पहुँच जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो सुरक्षा के प्रति कितना आग्रह अब आप देख रहे हैं, और ये गाड़ियाँ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये कितनी सुरक्षा की दृष्टि से आपको लगता है कि बढ़िया है, और आइडियल रेंज जो कंज्यूमर की जेब के लिए, और महंगी रेंज में भी अगर जी देखिए, सुरक्षा एक मेजर प्रॉस्पेक्ट हो चुका है, क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनका बहुत विशेष ध्यान है, और उन्होंने कई ऐसे मापदंड हैं जो हर साल इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं कि भैया ये तो होना ही चाहिए, जैसे 6 एयरबैग्स का, और जैसे सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, पार्किंग सेंसर्स हो गए, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारी कुछ चीज़ें, मापदंड जो है उन्होंने मैंडेट कर दिया। उसके बाद कार कंपनी ने भी समझा कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत है। कई कार कंपनी ऐसी हैं, जैसे कि हमारे पीछे ये वॉल्वो खड़ी है, टाटा हो गई, ये सब सेफ्टी मेजर्स पे ही अपनी गाड़ियां बेच रही हैं। तो अब बाकी भी जो कार कंपनियां, ऐसा नहीं है कि पहले से भी वो कार कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब वो सब भी उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। मारुति 50% सेलर है इंडियन मार्केट का, लेकिन मारुति के प्रोडक्ट्स पे थोड़ी सी एक कह लें गिरावट देखने को मिली थी कि भैया सेफ्टी मेजर्स को वो पूरी तरह मीट नहीं कर रहा था। तो अब मारुति भी उस पर उतर गया है। जो भी उनके बड़ी छोटी छोटी चीज़ होती है, शरद जी आपको बताएं, जो वेल्डिंग के टाके होते हैं ना, वो तक कम करते थे कि वेट बढ़ जाएगा, गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। तो उन टाकों को भी बढ़ाया गया है कि भैया मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो पूरी देखी जाए। तो मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे और ये सारी चीज़, नेशनल हाईवेज इतने बड़े बढ़िया बन गए हैं, तो जो आप बोले ना फर्राटा स्पीड हो गई है, तो मेजर्स आपको रखना ही पड़ेगा, और लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं इससे। चलिए, तो मतलब ये लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज तक अब ये चीज़, ये एक ऑब्लिगेशन जैसा हो गया। हाँ, जो नहीं मेंटेन कर रहा है वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू भी हो रहा है। कई ऐसे वेरिएंट्स, कई ऐसे मॉडल्स हैं, कई ऐसी कार कंपनियां हैं, वो अपनी कारों को डिसकंटिन्यू कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मोहम्मद साहब, ये मुझे समझाइए कि सरकार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? फाइनेंस से ही मैक्सिमम गाड़ियाँ अभी उठा रहा है, क्योंकि अभी बाउंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि हम 1,99,000 तक हम कैश ले सकते हैं। जहाँ पहले हमारे पास कैश में गाड़ियाँ बिका करती थी, वो अब कैश में कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी जो है वो डाउन हो गया है। सो इस वजह से थोड़ा सा बस मेरा ये कहना है सरकार से कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर कमी आना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक मतलब भोपाल के अंदर कोई ऐसा हब होना चाहिए, जैसे कि हम जैसे ऑटो एक्सपो आप लोगों ने जैसे बंसल ने बनाया, ऐसा एक हब होना चाहिए जहाँ पर हर एक ब्रांड का यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहे, डिस्प्ले हो, जहाँ पर कंज्यूमर को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर घूमना ना पड़े। टैक्स में कुछ रिबेट हमें मिलना चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट के ऊपर, कि वहाँ पर हमें कुछ मिलेगा तो यहाँ पर कारें सस्ती होंगी। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी कार परचेज करने के लिए, तो वो कार परचेज कर पाए। जिस तरह से ये बंसल न्यूज़ की एक हम्बल कोशिश है यहाँ कि एक एक्सपो है जहाँ अलग अलग ब्रांड्स एक साथ अवेलेबल हैं डिस्प्ले के लिए, कि आप देखिए, चुनिए, और फिर अपनी पसंद के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से घर जाइए। कई बार माफ़ कीजिएगा ये शब्द मुझे प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, लेकिन कई बार गाड़ियों में, ख़ासतौर से हाई स्पीड फर्राटा गाड़ियों में जो हमारे युवा साथी होते हैं वो इन्वेडर्स की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, वो सबको कई बार ट्राउंस करके निकल जाए। एक
एक थ्रिल उनके मन में जो आता है, मुझे लगता है इस साइकोलॉजी को बदलने के लिए कि गाड़ी आपके पास है, ताकत आपके पास है, लेकिन समझदारी आपकी अपनी ज़िंदगी की और जो सड़क पे दूसरे लोग हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, टू व्हीलर्स हैं, इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये यंगस्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, अगर जो स्पोर्ट्स कार और शौकीन इस तरह के हैं, तो भाई आप जाओ ना जहाँ इंटरनेशनल सर्किट बने हुए हैं, बुद्धा सर्किट है, वहाँ चलाइए, वहाँ पूरा चेक करिए ना कि क्या कार। पीथमपुर में भी ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है। हाँ, प्रीतमपुर में भी एग्जैक्टली। तो वहाँ जाओ, आप अपना सारा पावर चेक करो और मन का सेटिस्फेक्शन लो। लेकिन रोड पे अगर आप चल रहे हो तो रोड सबके लिए है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं बहुत शानदार है, आलीशान है। इन गाड़ियों को खरीद कर घर ले जाइए, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल है कि ये इंडस्ट्री बूम करे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस में कंसेशन देना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सड़कें आपके पास सीमित हैं। सिंगापुर में मैंने सुना है कि वहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर उतरें, पहले सड़कों की डेंसिटी देखी जाती है कि सड़कों में कितनी गाड़ियाँ चल सकती हैं सड़कों पर। अभी हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी हमें लगती है कि आप टैक्सेशंस देखें और साथ ही ये देखें कि आपके पास सड़कें कैसी और कितनी हैं। तो सोचिए मत, आइए अपने बजट के हिसाब से गाड़ी चुनिए, ले जाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए और जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा का और ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।